सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद से में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज आप जान ही रहे हैं जनवरी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं करंट अफेयर। आज है हमारा टारगेट डे 53। ठीक है, लगभग लगभग टारगेट हो गया है, बस ये करंट अफेयर का एक बचा हुआ है। तो सोचे इसको भी क्यों ना निपटा ही डाले, क्यों इसको रखना, क्योंकि एलपी का भी एग्ज़ाम है 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। समय नहीं है हम लोगों के पास, 5 दिन है। इसमें करंट भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, मैथ का सेक्शनल भी लगाना है, रीजनिंग का भी लगाना है प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो आज जो है हम लोग दिसंबर का कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं आज कितना खिंचाता है, इसको कल में ख़त्म करेंगे। बाकी हम बोलेंगे आप लोग सितंबर से पूरा एकदम करंट अफेयर बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछेगा और हमको तो लगता है मेनली टू मेनली ग्रुप डी का ही क्वेश्चन जो है जितना है स्टडी फॉर यू वगैरह जो है वहाँ से जाके आप कवर कर लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। 2-4 क्वेश्चन का एज ले लीजिएगा। पीटी में तो खैर क्वालिफाई कर ही जाइएगा, बट फॉर टेक्नीशियन के लिए बोल रहा है। और जो कोई मेरा चैनल ज्वाइन किया है एक आपको हम आइडिया देते हैं, जानते हैं क्या? जैसे टेक्नीशियन हमारा 5 तारीख से होने वाला है, 4 तारीख को होली है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका 10 फरवरी को ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा नहीं 3 दिन, 7 दिन के भीतर आंसर की मीन्स 17 तारीख से पहले आपका आंसर किया गया। ठीक है, आपको करना क्या है, आंसर की जैसे है उसका कंपाइलेशन कहीं भी कोई भी चैनल में मिलेगा। नहीं समझ में आता तो मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम का। ठीक है, वहाँ से आपको करंट अफेयर और साइंस का तो क्वेश्चन लगाना ही लगाना है। रेलवे प्रीवियस ईयर पेपर रिपीट करेगा, ये बात आप जान लीजिए, और इसको आपको करना ही करना है। ठीक है, अगर एज लेना चाहते हैं, टेक्नीशियन सिंगल एग्ज़ाम है, कट ऑफ फाड़ के जाएगा, हम बता रहे हैं ना, 90 के पार ही जाएगा। सीट भी काफ़ी कम है, लेवल अप करे वो अलग चीज़ है, लेकिन लेवल अप कर नहीं रहा है रेलवे। तो जो पैटर्न बेस पे है, तो उस बेसिस पे अगर हम लोग जाएंगे तो भाई साहब जाना पड़ेगा हम लोग को। जो भी समय मिलेगा 12-13 दिन को उधर भी लगाना। एनसीईआरटी आपको साइंस को फॉलो अप करना है। बाकी मैथ रीजनिंग तो भाई यार सब कर रहा है, 45 में 50 में तो 45 नंबर सब ला रहा है। 45 नहीं तो 40 तो पढ़ने वाला जरूरी ला रहा है, पढ़ने वाला। 80 नंबर मेरा तो आ रहा है 75 से 80 के बीच, इसको करना है 90। समझे, 90 हो नहीं पा रहा है। हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। कारण है कभी कुछ कॉन्सेप्ट, कभी कुछ इधर पढ़ो तो उधर भूलो। खैर जो भी है, चलिए हम लोग दिसंबर का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं पहले। इससे हम लोग को टेक्नीशियन में हेल्प मिलेगा और एलपी में भी चांसेस है मिलने का। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 दिसंबर का आपका क्वेश्चन, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो ये है, चक्रवाती जो आपका तूफान था दितवा का जो नामकरण है किस देश ने किया? तो ये आपका यमन ने किया था। किसने? तो यमन ने दितवा जो है नामकरण किया था। ये क्या है? साइक्लोन था। ठीक है, दितवा साइक्लोन का नामकरण यमन ने किया है। अब एशिया पावर इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? सबसे आगे कौन है? तो हमारा अमेरिका है। आगे चलते हैं। सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की है? इम्पैक्ट राइज जो है आईआईटी खड़गपुर ने किया है, आईआईटी खड़गपुर। और एलपी में आप लोग का सेंटर कहाँ दिया है वो भी ज़रा बताइएगा। मेरे इंडिया जैसे झारखंड से तो बालासोर भेज रहा है यार, मतलब कुछ भी, पहले 60 किलोमीटर दे रहा था और अभी दुनिया जहान दूर भेज दे रहा है। अब WPL 2026 में नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? तो आपका दीप्ति शर्मा। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सवाल। और इस बार बोल दे आपका WPL जो है कौन जीता, तो इस बार फिर से आरसीबी आपका जीत के चली गई। ठीक है, जब समय आता है ना तो भरपूर मिलता है, वही ला हिसाब है। भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया? ऑपरेशन सागर बंधु इज रिलेटेड टू श्रीलंका। ठीक है, ऑपरेशन सागर बंधु आपका श्रीलंका से रिलेटेड है। अब किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? तो ये आपका नाइजीरिया ने करा है। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल एसएसबी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 1 दिसंबर को? तो आपका 61वां मनाया है। ठीक है, अब इसका आपका ये भी पूछ सकता है, जो आपका डीजीपी जो क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टरेट जनरल जो होता है उसका महाअध्यक्ष। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अभी हम पढ़े नहीं हैं इसलिए हमको आइडिया भी नहीं है। अब 2 दिसंबर को किस देश के प्रधानमंत्री जो है हमारा बेंजामिन नेतन्याहू जो है, इजराइल का है जान रहे हैं, ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमा दान की मांग की है? ठीक है, जो वहाँ का प्रेसिडेंट है उससे जो है क्षमा दान का मांग किया है। तो किससे?
तो अपना राष्ट्रपति से। और नेतन्याहू कहाँ का प्रधानमंत्री, तो आपका इजराइल का है। अब पाकिस्तान ने किस देश को हराकर T20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता है, तो इसने जो है श्रीलंका को हरा के अपने नाम कर लिया है। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है, तो त्रिशा जोशी और गायत्री गोपी चंद जी ने ये खिताब जीता है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब हमारा लंबा होने वाला है सीरीज। तो 2 दिसंबर 2025 को भारत का पहला प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू हुआ है, तो आपका ये तेलंगाना में आपका शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के लिए अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है। शौर्य दिवस 6 दिसंबर को राजस्थान ने मनाने के लिए अपना विवादास्पद जो था आपका विवाद हुआ होगा कुछ आदेश पे, उसको जो है वापस कर ले लिया, मीन्स उसे खारिज कर दिया गया है। आगे चलते हैं, हॉर्नबिल तो एकदम जान ही रहे हैं किसका है, नागालैंड का है। इस बार 2 दिसंबर को कितना एडिशन था इसका, तो 26वां संस्करण था, जो कि नागालैंड में ही मनाया गया है। अब 3 दिसंबर को वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ, तो आप बोलिएगा बेंगलुरु को मिला है। आगे चलते हैं, भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा, तो अमरावती। किसे इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में, तो अमरावती को आपका डेवलप किया जाएगा। विश्व एथलेटिक पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया, तो आपका आर्मड डुप्लांटिस। किसे, तो आर्मड डुप्लांटिस, ठीक है। और ये किस टीम से है, मतलब किस देश से हैं, आप हमको बताइएगा इसके बारे में ज़रूर, थोड़ा रिसर्च करिए खुद भी। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया है, तो ये हर बार हमेशा जो है पूरी उड़ीसा में ही मेनली किया जाता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है, तो छोंजिन एंगमे। भाई साहब, पहला तो ये ब्लाइंड है प्लस वुमेन है, ठीक है, और पहली बन गई है विश्व की पहली, तो कौन है ये, छोंजिन एंगमे। छोंजिन एंगमे ये एकदम क्या बोले, ये इनके डेडिकेशन के बारे में बताता है, मतलब क्या अलग लेवल का डेडिकेशन होगा। अब कतर में जो ग्रैंड प्रिक्स आयोजन हुआ था, तो ये किसने जीता, तो ये हम लोग सब जानते हैं, मैक्स वर्स्टेपन तो जीतेगा ही भाई, जीतेगा ये, मतलब हार मानने वाला कुछ नहीं है, ये सब अपने खिताब अपने ऊपर कर लेता है जितना भी है। 18वां का जो है बिहारवा विधानसभा का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया, तो आपका प्रेम कुमार को चुना गया है। चर्चा में रहा माउंट सेमेरू किस देश में है, तो आपका ये इंडोनेशिया में है, तो ये क्या होगा, ये आपका वोल्केनो होगा, और क्या वोल्केनो हो सकता है, या फिर आपका एक जैसे माउंट एवरेस्ट होता है उस प्रकार से हिमालय टाइप का माउंटेन होगा। अटल पेंशन योजना के तहत कुल 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो 48% है, ठीक है। 8.34 में 48 करोड़ सिर्फ महिला है, मजाक बात नहीं है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट जो है कौन सा है बना है, तो आपका इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, ठीक है, ये बना है। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरियन कहाँ, तो तिरुवनंतपुरम में किया गया, तो किसके किसके बीच होता है, तो भारत इंडिया प्लस मालदीव के बीच होता है, क्या, तो एक्यूवेरियन, ठीक है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पॉल ऑस्मार ग्रेगेरियस पुरस्कार जीता है, तो टेसी थॉमस ने ये पुरस्कार अपने नाम किया है, जिन्हें हम लोग मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। मिसाइल मैन तो हमारा एपीजे अब्दुल कलाम था, कलाम जी थे, और जो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया जो है ये हमारा डॉक्टर पालोस मार ग्रेगेरियस पुरस्कार जीता गया जो है टेसी थॉमस। 5 दिसंबर 2025 को किस देश ने रूस को अपना यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया, तो सूडान ने यह दिया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है, तो सेवा तीर्थ। कितना नाम बदलेगा यार, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर पीएमओ ऑफिस का नाम बदल के सेवा तीर्थ करने का बोला गया है। नागपुर यूनिवर्सिटी के पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है, तो मनाली क्षीरसागर कौन बनी है, मनाली क्षीरसागर जी बनी है। ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वाथु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कर्नाटक का है ई स्वाथु पोर्टल 2.0। किसने, तो ग्रामीण संपत्ति का जो है उसको डिजिटलाइज करने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है। आगे चलते हैं, पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त की है, तो हरमनप्रीत कौर जी बनी है। आगे चलते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो रेज बैट। क्या है, तो आपका रेज बैट को घोषित किया है।
अब भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग जो है, कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? तो आपका ताजमहल रहा। भारत से सिर्फ और सिर्फ ताजमहल रहा है वो हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 के बीच। अब 6 दिसंबर को महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत की रैंकिंग क्या रही होगी, यही सवाल होगा, मेनली चांसेस है। ठीक है, मैं कौन सा देश जो है आपका शीर्ष पे रहा? तो आपका डेनमार्क रहा है और भारत का स्थान 131। अब एप्पल ने किस भारत के मूल व्यक्ति को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो अमर सुब्रमण्यम। किसे? अमर सुब्रमण्यम। हाल ही में ये मेरी त्योहार कहाँ मनाया गया? तो ये आपका नेपाल में मनाया गया। क्या नाम है? यह मेरी। ठीक है। 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम। ठीक है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड 27वां जो है आपका नवरत्न कंपनी ये बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्त निर्मित उत्पाद है? तो ये आपका हमारा महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। ठीक है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में कौन सा देश सबसे अग्रणी राज्य कौन बना है? तो आपका महाराष्ट्र। कौन बना है? तो आपका महाराष्ट्र बना है। 7 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो शिलोंग मेघालय में किया गया। एआई से देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है। दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी? तो लुआना लोपेज लारा। कौन? तो लुआना लोपेज लारा स्वनिर्मित, खुद से सेल्फ महिला अरबपति बनी है। ठीक है, और सबसे युवा भी हैं ये, तो इनका नाम है लुआना लोपेज लारा। भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ा हुआ है? तो इंडिया प्लस फ्रांस आपका करता है कौन सा एक्सरसाइज? तो गरुड़ा। और इसका किसके किसके बीच एक्सरसाइज है? तो ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। ठीक है, वायु अभ्यास। आगे चलते हैं। राजस्थान में हरुमऊ शक्ति जो भारत और मलेशिया के बीच होता है, वही पूछा था किस देश के बीच होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच होता है। हरुमऊ शक्ति कहाँ हुआ है? तो राजस्थान। ठीक है, कहाँ हुआ है? तो आपका राजस्थान। 8 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग में आईजीपीएल का खिताब किसने जीता है? तो गगनजीत भुल्लड़ जी ने जीता है। गगनजीत भुल्लड़ जी, इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग। ठीक है, आईजीपीएल। भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। कब तक? 2030 तक। अब रेलोस जो है आपका चर्चा में रहा। ये समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ? तो अब भारत और रूस, आर से आप बोल सकते हैं। ये लॉजिस्टिक सपोर्ट से आपका संबंधित है। 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हरियाणा में आपका पंचकुला में किया गया है। तो ये पूछ सकता है, विज्ञान से आजकल काफ़ी साइंस अटैक से आ रहा है, तो आपका ये क्वेश्चन बनता है आपका पूरा कि रेलवे एग्जाम में पूछ ले। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2024-25 में वर्ल्ड कप फाइनल में जो ये 9 दिसंबर सॉरी मतलब फाइनल में महिलाओं की जो 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो ये सिमरनप्रीत कौर हो जाएगी। सिमरन को प्रीत कौर बरार ने कौन सा जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है? तो आपका बिहार। ठीक है, तो किसने? बिहार में। भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिनांक शुरू किया है? तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया है। अब अगला सवाल बोल रहा है कि किस राज्य में बाघों का पहला अंतर राज्य स्थानांतरण होगा? तो यह हमारा राजस्थान में होगा। कहाँ होगा? तो राजस्थान में होगा। 10 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अरे यार क्यों ये बार बार ब्लिंक कर रहा है? अच्छा चलिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बनास डेयरी, तो आपका ये गुजरात में किया गया है। ठीक है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण का कितना एडिशन इस बार हुआ है? तो 19वां। कहाँ पे हुआ? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई, और ये किसका एक्सरसाइज है? तो आप एयरफोर्स बोलिएगा। ठीक है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है? तो 12 अरब ईयर। कितना? तो 12 अरब ईयर। भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कहाँ करेगा? तो ये हमारा चेन्नई में करने वाला है। 10 दिसंबर 2025 को किस राज्य ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू किया गया? तो ये बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीता है? तो चलिए आगे देख लेते हैं किसने जीता है,
क्यों छोड़ना, तो ये लैंडो नॉरिस है। फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप को लैंडो नॉरिस जी ने जीता है। किस राज्य सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया? तो आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है। कौन सा देश है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है? तो आपका रूस बना है। दुनिया के सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बना है? तो ये आपका भारत का यूपीआई। ये देख रहे होंगे बहुत सा देश अपना भी रहा अपना यूपीआई। दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। फाइड का जो है शतरंज खिलाड़ी कौन बना है सबसे कम उम्र का? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। अब मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो अपना राजस्थान। पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका अनंत अंबानी जी को सम्मानित किया गया है। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ पे खुला है? तो कोलम में खुला है। टाइम मैगजीन ने किसे 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया है? तो आपका नील मोहन को। ग्लोबल AI शो 2025 के मेजबानी किस शहर ने किया है? तो आपका अबू धाबी ने। 16 साल की कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ऑस्ट्रेलिया बन गया है। कौन सा देश पहला बना है 16 साल के कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सोशल मीडिया पे? तो ऑस्ट्रेलिया। किस पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? तो ये हमारा भारत का पर्व दीपावली को शामिल किया गया है, जिसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। पटना के गांधी मैदान में शुरू बिहार सरस मेला का थीम क्या था? तो हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये अपना प्यारा भारत करेगा। भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन आपका वाराणसी में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता है? तो सुप्रिया साहू जी ने जीता है। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला है? तो आलिया भट्ट को मिला है गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड। ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया? तो CR पाटिल जी ने इस चीज़ को लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो रविंद्रनाथ सावंत जी को किया गया है। वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ किया गया? तो पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश आपका करेगा? तो उम्मीद है चक्र का जो है अपना भारत ही करेगा। जैसा उम्मीद था वैसा हो रहा है, और क्या चाहिए अपने को। किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया? तो महाराष्ट्र ने इसको समाप्त कर दिया। किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है? तो जर्मनी ने ये जीता है। किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। किसने 2025 का टर्नर प्राइज जीता है? तो नैना कालू जी ने टर्नर प्राइज जीता है। राजस्थान की किस झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? तो सिलीसेरा झील। क्या है? सिलीसेरा झील। यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो 72। 15 दिसंबर 2025 को द बैंकर 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया है? तो BOB बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में घोषित किया गया है द बैंकर द्वारा। छत्तीसगढ़ का पहला रामसार स्थल जो कि 95वां बन चुका है, ये क्या है? तो कोपड़ा जलाशय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स। और 15 दिसंबर को लगातार चौथे वर्ष जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने जीता है। सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? तो 100%। ठीक है। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन दो क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड का नाम रखा गया? तो युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर जी के नाम पे। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश कप जीता है? तो हांगकांग को हराकर। एशियन इक्वेस्ट्रियन घुड़सवारी मतलब उसे इक्वेस्ट्रियन घुड़सवारी चैंपियनशिप भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं इसमें? तो टोटल 5। किस राज्य ने वर्ष में शून्य गेंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया है? तो असम ने।
16 दिसंबर को बॉन्डे बीच पर चानुका उत्सव के दौरान हमला हुआ। यह बीच किस देश में स्थित है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में आपका स्थित है। चानुका उत्सव के दौरान, चानुका उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ये बॉन्डे बीच में हुआ है आपका। नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो साइमन हार्मर पुरुष में चुना गया है और शेफाली वर्मा को महिला की टीम में चुना गया है। राइजा ढिल्लों ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपका पटना में बनेगा। 17 दिसंबर 2025 को कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है। का नाम क्या है? तो माउंट विंसन। ठीक है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत जो है तीसरे स्थान पे रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता की मंजूरी दी है? तो ओमान। 18 दिसंबर 2025 को आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने? तो कैमरन ग्रीन। कौन बने हैं? तो आपका हमारा कैमरन ग्रीन जी बने हैं। आगे चलते हैं। 31 दिसंबर तो लंबा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग खींच देंगे, इतना टेंशन नहीं। कर लेंगे कवर, जहाँ तक होगा कवर अप आज उतना कर लेते हैं, बाकी कल तो करना है, क्या दिक्कत है। अट्ठारह दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना की शुरुआत की? तो उत्तर प्रदेश ने ये शुरू किया है। क्या? कार्बन क्रेडिट योजना इज यूजफुल टू whom? तो किसानों के लिए। यूनेस्को द्वारा राष्ट्र व्यंजन के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? तो आपका इटली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है? तो प्रेसिडेंशियल मतलब राष्ट्रपति भवन में ही किया है। सूचना अनुसार हांसी किस राज्य का 23वां जिला बनने जा रहा है? तो हरियाणा का। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 शुरू हुआ है? तो यूएई के बीच। भारत और यूएई। ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया, तो ये अपना भारत ही हो सकता है, नाम ही लग रहा है, हिंदी नाम है कि नहीं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया जाने वाला? तो मियाना रेलवे स्टेशन, ये कहाँ? हमारा एमपी में है। आईएमए से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साई जादव जी बन चुकी हैं। और आईएमए से जो जाता है एनडीए के थ्रू रिक्रूट होता है, बाकी तो सारा आपका ओटीए के थ्रू जाता है। वो दिन भी क्या दिन थे, ओ समझे, जब सीडीएस का तैयारी चलता था, क्या दिन था वो। मस्त दिन था, सही बता रहे हैं हम आपको। बहुत हमको मन था एफए ज्वाइन करने का। शिखर धवन को किस आत्मकथा का विमोचन किया गया है? तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। 2025 को भारतीय फिल्म होम बाउंड ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुआ है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के रूप में ये किया गया होम बाउंड। ठीक है, ऑस्कार के लिए दिमाग में रखिएगा 2026 के लिए। ठीक है। फीचर फिल्म किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को खिताब जीता? तो अपना झारखंड यार, फर्स्ट टाइम जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ओस्मान डेम्बले। किस राज्य में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया? तो एमपी में आपका लॉन्च किया गया है। ठीक है। भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया है? तो अर्जेंटीना ने। दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया? तो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिंगापुर। सिंगापुर। हुरून ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो एनवीडिया बनी है आपकी। ठीक है, एनवीडिया ग्राफिक्स कंपनी है, एक बहुत ही बड़ी। सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? अभी हम लोग वहाँ एएसएसबी है।
अभी उधर भी हम लोग कुछ पढ़े हैं। अब वो एसएसबी था कि बीएसएफ था, पढ़े हैं कुछ। फीफा अरब 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिनो बंदर को आयात किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से किया गया है कैपुचिनो। एयरटेल इंडिया के नए एमडी सीईओ कौन है? शाश्वत शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? तो मिशाइल बेंथोस, जो कि जर्मनी से बिलोंग करती हैं। आगे चलते हैं। आज लगता है दिसंबर हम लोग निपटा ही डालेंगे ना क्या। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड के लेखक कौन है? तो मोहर बसु। हुरून इंडिया 2025 के सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन से इस पे रहा? तो आपका दीपेंद्र गोयल जी रहे हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला कौन है? तो छोंजिंग एंगमो है, जो कि माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला बनी है, जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ऑटन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का? तो यूएई का है। भाई यार, ये तो जापान को ही सरपास कर गया। अच्छा, ये ऑटन के अनुसार। भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? आपका गोरखपुर यूपी में किया गया वन विश्वविद्यालय। किस देश ने आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। गैलेप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश इस पे है? तो ये हमारा सिंगापुर। केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्तियों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% बढ़ाकर कितना कर दिया है? वाह, ये बदमाशी नहीं है, 50% कर दिया। बताइए, चला 4%, 10%। 23 दिसंबर 2025 को किस देश ने सीरिया में आईएसएस के ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन होका स्ट्राइक शुरू किया है? तो अमेरिका। इसने अमेरिका ने। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो यूएसए। कौन सा? यूएसए। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप्ड कैपुचिनो बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा जाना है? तो बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटका में ये रखा जाना है। वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूर्ण करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो अपनी प्यारी स्मृति मंधाना जी बनी है। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जन 2025 भारत और किस देश के बीच हुआ था? जापान। ये एयरफोर्स और जापान एयरफोर्स के बीच का एक्सरसाइज है। आर्मेनिया ने जैव विविधता पर सम्मेलन COP17 के लिए किसे आधिकारिक लोगो घोषित किया गया है? तो नीली तितली COP17 के लिए। अमेजन वनों में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मदद पहला देश कौन बना? तो पेरू। कौन बनाया? तो पेरू। ठीक है। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कहाँ कमीशन किया है? तो चेन्नई में। कहाँ? अंजदीप को चेन्नई में। अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो जेरेड आइजैकमैन। किस देश ने पॉलीमर प्लास्टिक जैसा पदार्थ से बना हुआ 1 रियाल का नोट जारी किया है? तो ओमान ने। ठीक है, पॉलीमर से नोट जारी करने का किया है। अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती 25 दिसंबर को किस देश के रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर। ठीक है। धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू किया गया था? आपका उड़ीसा में शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड, भाई साहब साइंस टेक का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, तो अमेरिका के साथ मिलकर लॉन्च किया है। आगे चलते हैं हम लोग। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप जो है कहाँ किया गया है? ये हमारा गोवा में किया गया है। ये क्वेश्चन आएगा आपका, हम बता रहे हैं ना, बढ़िया सवाल है। भारत का वह राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? तो मध्य प्रदेश। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो उज्बेकिस्तान। भारत जो है आपका 7वें स्थान पर रहा है। खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो आपका छत्तीसगढ़ में होने जाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया? था लखनऊ में किया। किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो बिहार ने। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया? तो संथाली ओल चिकी लिपि। ठीक है, संथाली भाषा का जो लिपि है ओल चिकी में जारी किया गया है। तो आइला AILA नामक AI एजेंट किस IIT द्वारा किया गया? तो ये IIT दिल्ली के द्वारा
विकसित किया गया? तो नाम क्या है इसका? एआई एजेंट का नाम आइला। आइला आइला कृषि फिल्म देखे हैं? कोई मिल गया आइला करता है ना ऋतिक रोशन, ये आइला। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया है। 29 दिसंबर 2025 को किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो रूस ने किया है। 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया? तो आपका गुजरात को। सुबलसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना यूनिट 2 कहाँ चालू की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन देश शीर्ष पे रहा? तो नेपाल। अरे यार, नेपाल्स है। नेपाल्स भी नाम का कोई देश होता है क्या? गूगल से पूछते हैं, वो ठीक हमें बताएगा। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है 2025 में? इटली 2025-26 के ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में सबसे ऊपर है क्योंकि उनके कई शहर शीर्ष पर हैं। इतालवी व्यंजन जैसे पिज्जा और पास्ता दुनिया भर में नंबर 1 पर है। भारत का मुंबई 5वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल कौन से ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में? ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025 दिसंबर में कौन सा देश या सिटी जो है शीर्ष पे रहा है? टेस्टेटर्स की ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025 के ओ, अनुसार जो दिसंबर ये नेपल्स ही है, समझे? नेपाल नहीं होगा, ये नेपल्स है। और ये जो नेपल्स है कहाँ का? तो ये आपका इटली का ही शहर है, ठीक है। ये इटली का ही, इटली से ही बिलोंग करता है। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहाँ शुरू की गई है? तो कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में। जनजाति खेल 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाना है, खेलो इंडिया जनजाति खेल। किसे भारत का पहला ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया जाना है? तो मोढेरा गुजरात। मंडला पूजा कहाँ आयोजित की गई है? तो सबरीमाला मंदिर केरला में। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इजराइल। कौन बना है? तो इजराइल। रूफटॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य कौन बन के उभरा है? तो गुजरात। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो एम वेंकैया नायडू जी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की? तो आईएनएस वगशीर। वगशीर वगशीर पे यात्रा की है किसने? तो हमारे प्रेसिडेंट मैडम ने इस पे यात्रा किया है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? तो 25% का रखा गया है। 30 दिसंबर को 2025 को किस राज्य के पार्वती आर्गा अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो यूपी। किसे? यूपी को। कहाँ 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है? तो जहनपोरा गांव कश्मीर में। 30 दिसंबर 2025 को आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 के लिए किसे भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया? तो आयुष महात्रे। क्या नाम है इनका? आयुष महात्रे। अब हम ये में भी शायद हम रोंग लिख दें इंग्लिश में, बट आप इसको चेक कर लीजिएगा। अपना आयुष महात्रे जी को किया गया है कप्तान के रूप में नियुक्त। आगे चलते हैं। तो 30 दिसंबर 2025 को सीनियर राष्ट्र बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऋत्विक संजीवी एस जे ने जीता है। फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन एंड अलेक्जेंड्रा गोयाचकिना। ठीक है, नाम खतरनाक है इनका, प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होता है। अलेक्जेंड्रा गोयाचकिना, चिकना, ठीक है। मैग्नस कार्लसन फीडे का, ठीक है। भारत की बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 8% वृद्धि देखने को मिली है हमें 2025 में। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का कहाँ किया गया है उद्घाटन? तो उड़ीसा में किया गया है। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो सोनम येशी, जो कि भूटान से बिलोंग करते हैं। ये 8 विकेट ले लिए भाई साहब, मजाक बात नहीं है। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन सा स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे है। इसराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा।
31 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो स्मृति मंधाना जी बन चुकी हैं। ठीक है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क। दक्षिणी ध्रुव तक स्काइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी? तो काम्या कार्तिकेय जी बनी है। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में। सॉरी, हम लोग तो 1 जनवरी में घुस गए। ठीक है, तो चलिए हमारा होता है यहीं पे समाप्त। हम लोग ने कर लिया है ख़त्म। क्या 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 ख़त्म किया? तो पूरा हम लोगों ने दिसंबर को ही निपटा डाला यार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। रेलवे प्रेप जंक्शन है डिस्कशन ग्रुप, मेन चैनल है प्रिपरेशन जंक्शन, रेलवे प्रिपरेशन जंक्शन। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब @studyship। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थोड़ा ज़्यादा हो गया। नहीं बनाना, चलिए थोड़ा तो सही कर ही दिए। ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, चलता है। तो मिलते हैं फिर। लाइक करिएगा। अब ज़रूरी नहीं है, अगर आपको समझ में आया तभी। ठीक है, तो हमको पता चलेगा ना। या लाइक भी कर सकते हैं, पता चले हमको क्या है नहीं है। ठीक है, टाटा, बाय बाय।